हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो और एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपका मनपसंद शो। आपके साथ मैं आपका दोस्त विपिन भट्ट और हमेशा की तरह आज भी गारंटी है कि बातचीत होगी बड़ी दिलचस्प। और इस बार जो टॉपिक है वो आप लोगों के दिल के काफ़ी करीब ऑलरेडी रहता है, अभी शायद थोड़ा और आ गया हो। ये है बाय वर्सेस रेंट। लेकिन इस बार ये बाय वर्सेस रेंट वो रेगुलर बाय वर्सेस रेंट नहीं है कि इस शहर में हमें घर किराए पे लेना चाहिए या इस शहर में घर हमें खरीद लेना चाहिए। इस बार कहानी थोड़ी अलग है। कहानी शुरू हुई है बेंगलुरु से, जहां पर एक कपल में, जो कि एक आईटी सेक्टर में काम करने वाला कपल है, आईटी कंपनीज में दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, उन्होंने एक रेडिट पोस्ट डाला और अभी मैं उसका सिर्फ एक सार आपको बता रहा हूँ, फिर पूरी पोस्ट भी पढ़ के बताऊंगा। और उनका एक सवाल था कि भाई ये जो इस समय आईटी में ले ऑफ का माहौल है और बाकी भी जो सिचुएशन है, क्या हमें घर खरीदना चाहिए या अभी ये डिसीजन अवॉइड करना चाहिए। और यकीन मानिए उनके इस सवाल पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, ढेर लग गया। किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो, किसी ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताया। लेकिन हमें इतना समझ में आया कि भाई ये एक सवाल है जो इस समय सबको हिट कर रहा है कि भाई कल को मेरी जॉब का क्या होगा, क्या मैं आज मकान खरीदूं कि ना खरीदूं। सिर्फ आईटी तक ये बात नहीं रह गई। आईटी में हल्ला इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ एआई आ गया, बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। लेकिन अब तो ये धीरे धीरे कभी मेटा, कभी कोई बैंक, कभी ये कभी वो, और फिर ये जो पूरा वॉर के चक्कर में पूरी इकोनॉमिक्स की पूरी दुनिया में बैंड बज गई, ऊपर नीचे सब कुछ हो गया, उसका असर भी होना ही होना है। वो हीट सब फील भी कर रहे हैं। तो क्या ये सही समय है इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का, इतना बड़ा इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने का, जहां आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी बड़ी ईएमआईज आएंगी। तो आज हमने सोचा इसी पर क्यों ना बात की जाए। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आज का बाय वर्सेस रेंट कैसे होने जा रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक, ज़रूर सुनिएगा इसको पूरा। और उसके लिए हमने दो खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हर्षवर्धन रुंगटा साहब, जो कि सीईओ हैं और पीएफपीएनए की प्रिंसिपल फाइनेंशियल प्लानर है रुंगटा सिक्योरिटीज़ के। और ये सारा औपचारिक अगर इनका परिचय हटा दूं तो देश के जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हैं, जिन्हें आप CNBC आवाज़ पर और अन्य चैनलों पर दिन रात सालों से देख रहे हैं। बहुत चिर परिचित चेहरा है सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सो मच। और दूसरे हमारे मेहमान हैं जो थोड़े दूर बैठे हैं हमसे, मतलब हम मुंबई में हैं, वो बेंगलुरु में हैं, लेकिन बाकी हमारे दिलों के काफ़ी करीब है। और सौरभ गर्ग साहब हैं, जो कि को फाउंडर हैं NoBroker.com के, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं, देश में लाखों लोगों को घर खरीदने में, किराए पे लेने में मदद करता है विदाउट ब्रोकरेजेस। और ये तो एक बात हुई, लेकिन बहुत गहरी समझ है आपकी रियल एस्टेट के अंदर, बहुत डीप नॉलेज रखते हैं, उसकी पल्स को पहचानते हैं। और क्योंकि आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, तो काफ़ी सारी इनसाइट आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है और वो आप हमेशा हमारे साथ शेयर करते हैं। तो सौरभ सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ये चर्चा शुरू हुई है बेंगलुरु से और सौरभ सर भी बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर हैं, तो थोड़ा और पर्सपेक्टिव हमें दे पाएंगे। राइट, तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। इनफैक्ट आपके स्क्रीन पर भी वो रेडिट का मेल आएगा जो कि हमारी इस चर्चा का आधार है। उसका हेडर है कंफ्यूज्ड अबाउट बाइंग अ फ्लैट अमिड आईटी ले ऑफ। और ये सवाल पूछते हैं, हाई एवरीवन, मी एंड माय हस्बैंड आर करेंटली कंफ्यूज अबाउट वेदर बाइंग अ फ्लैट राइट नाउ इज अ गुड डिसीजन और नॉट, and wanted some honest opinion from the people who may have gone through something similar. We both work in a product-based IT company as a software developer and have around 10 to 11 years of experience each. Financially, we are managed the down payment and EMI, but with all the recent layoffs and uncertainty in the tech industry, we are feeling very anxious and committing to such a huge loan. We are initially excited about the purchase, but now we are second guessing whether this is the right time or if we should wait for a couple more years. तो बस इनका ये लिखना था और इसके बाद ढेरों कमेंट्स आए हैं। अब वो एक एक करके लोगों ने क्या जवाब दिया हम उसकी भी ताकीद करेंगे, लेकिन ये बेस ही काफ़ी है। तो शुरुआत करते हैं। सौरभ जी, पहला सवाल आप ही से ले लेता हूँ। शहर भी आप ही का है, मेल ये जो पूरा सब कुछ शुरू हुआ है वो भी वहीं से हुआ है, आईटी कैपिटल है हमारी देश की बेंगलुरु, और आईटी इंडस्ट्री का हाल भी इस समय किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जो कपल पूछ रहा है, ये कहानी कितनी रिलेवेंट है, कितनी मतलब एक्चुअल है, कितनी इको कर रही है आपको भी कि भाई हाँ ये बात तो है, इन्होंने जो पूछी है ये हर दूसरे शख्स के मन में होगा? तो विपिन जी, ये सवाल काफी लोगों के दिमाग में है
लेकिन अगर आप एक बार के लिए थोड़ा सा जो कि माहौल है उससे हट के रियलिटी को समझें, तो रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो अभी भी बायर इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर आप रियल एस्टेट बिल्डर्स का भी देखेंगे तो सेल ठीक हुई है सभी लोगों की, मार्च क्वार्टर काफी अच्छा गया है सब लोगों का। इवन नो ब्रोकर पे भी हम लोगों ने मार्च में पहली बार हमारा प्राइमरी सेल 1000 करोड़ के ऊपर गया है, तो बहुत ही स्ट्रांग मंथ रहा हमारे लिए मार्च। तो थोड़ा सा अगर आप ये देखिए कि शायद लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हाँ, क्या आईटी ले ऑफ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा एंड आई थिंक नो ब्रोकर और मैं शायद एक काफी इंटरेस्टिंग उस पर है कि नो ब्रोकर जहां पर कि एक पार्ट में रियल एस्टेट करता है, उसी के साथ साथ हमारा एक कॉन्वोजेन करके एक वॉइस एआई एजेंटिक प्लेटफॉर्म भी है। तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एआई से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ग्राउंड पे इतना इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिला है। अभी भी स्ट्रॉन्ग बायर इंटरेस्ट है, लोग आ रहे हैं, लोग क्लोज कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा शायद टाइम ज्यादा ले रहे हैं। पिछले साल जैसा यूफोरिया नहीं है कि लोग आ रहे हैं और कि एक ही हफ्ते में या 3 दिन में डिसीजन लेके क्लोज कर रहे हैं। शायद वो 15 दिन 20 दिन ले रहे हैं डिसीजन लेने में। बट उस तरीके का एकदम कि लोगों ने बोल दिया कि घर नहीं खरीदना है, ऐसा माहौल तो नहीं देखने को मिल रहा है अभी। देखिए, ये मन में आई हुई चीज़ है और उन्होंने एक सवाल पूछा है, हो सकता है इसको ऑन ग्राउंड आते आते थोड़ा वक्त लगे और अभी मैं आपके पास आऊँगा, वो भी समझेंगे कि जो बाइंग इंटरेस्ट आया है, जो नंबर्स आप कोट कर रहे हैं, एक्चुअली में वो बाइंग किस सेगमेंट में हुई, किस तरह के लोगों ने की। लेकिन उससे पहले एक राय मैं हर्ष जी की ले लेता हूँ। हर्ष जी, ये तो एक पर्सपेक्टिव दिया सौरभ सर ने, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है और वो जो बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक कॉमन आदमी जिसके जो इस सिचुएशन में, आप तो फाइनेंशियल प्लानर है, ऐसे सवाल आपके पास ढेरों आते होंगे, क्या ये सिचुएशन जो इस समय है ये सबके मन के तार इसी तरह हिला रही है? इनफैक्ट विपिन जी, आई एम हैप्पी कि आपने टॉपिक लिया है। क्यों? कारण ये है कि हम ऐसी सिचुएशन में आज की तारीख में हम ऐसे एक्चुअली एक इन्फ्लक्स पॉइंट पे हैं जहाँ पे हमें एआई पर्टिकुलरली, अगर हम टेक एम्प्लॉयज़ की बात करें तो यस, दे आर स्टेयरिंग इनटू इट कि भाई हमारा रोल जो है आज की तारीख में, क्या वो रेलिवेंट होने वाला है? क्या एआई हमें रिप्लेस कर लेगा? और अगर कर सकता है तो कंपनीज मोस्ट सर्टनली डाउनसाइज करने वाली है। सो ये रियलिटी है। अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या हम उससे इग्नोर करेंगे या हम उसे ध्यान नहीं देंगे तो कभी ना कभी इमीडिएटली हिट करेगा किसी दिन। सो आई थिंक घबराना भी नहीं चाहिए। नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप उसे एस्टिमेट करके सब कुछ बंद कर दें, लेकिन बी रियलिस्टिक कि ये कभी आपके साथ अगर हुआ तो आपके पास प्लान बी क्या है। एंड दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट? कि आप कहते हैं कि मैं आई एम प्लानिंग फॉर द बेस्ट, ओके, बट आई ऑल्सो हैव अ बैकअप कि अगर कुछ वर्स्ट हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो येस, आपका जो सवाल था कि क्या ये रियलिटी ग्राउंड लेवल पे है, येस, कि लोगों को मन में ये डर है कि अगर हमारा काम रिप्लेस होता है, हम अगर रिडंडेंट हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे फॉर अ लिविंग। सो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी सारी डिसीजंस लेनी है। राइट। और ये हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में सवाल आया। अच्छा, अच्छी बात है कि वो ये लिख रहे हैं, वो भी डरे नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम डाउन पेमेंट भी दे सकते हैं, हम ईएमआई भी देने के कैपेबल है, लेकिन वो फ्यूचर को लेके आशंकित है कि पता नहीं कल को क्या हो जाएगा। आज तो हम वेल ऑफ हैं, तो इनका ये भी नहीं है कि ये कह रहे हैं, लेकिन वो सवाल उनके मन में आ ही गया कि क्या ये डिसीजन लूं, क्या ये कमिटमेंट करूं। एक होम लोन 20 साल चलेगा। एग्जैक्टली, नाउ दिस इज द पॉइंट कि आप जो खर्च करने की देख रहे हैं वो एक है कि आप डाउन पेमेंट देंगे और ईएमआई देंगे। ये तो आपका प्रेजेंट है, ये आपके पास है ऑलरेडी, सो आपने प्लान कर लिया। लेकिन क्या 20 ईयर्स के लिए आप वो ईएमआई दे पाएंगे कि नहीं? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और मैं इनकरेज करूंगा हर एक इंसान को कि वो इस तरह से सोचें। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से सोच के डिसीजन नेगेटिव लें, लेकिन सोचना बनता है आपका। आप कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेते हैं तो आपको क्लियर पाथ होना चाहिए कि मेरी इनकम भी मुझे 20 साल तक दिख रही है। राइट। अगर आपको 20 ईयर्स की इनकम या करियर पाथ नहीं है आपके सामने और आपने एक लाइबिलिटी 20 ईयर्स की ले ली, तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको स्ट्रेस होगा। हो सकता है आप 5 साल निकाल लें, 10 साल निकाल लें, लेकिन फिर उसके बाद आपको वो हिट करेगा। सो प्लानिंग स्टैंड पॉइंट से आपको करना क्या है? आप कोई भी प्लानिंग करते हैं तो देखिए हर चीज़ का वक्त आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ घर नहीं खरीदना है। सो इनफैक्ट हमने पास्ट में कॉन्वर्सेशंस किए हैं जहाँ बहुत स्ट्रांगली मैंने एडवोकेट किया है कि हर एक इंसान को एक घर तो ज़रूर खरीदना चाहिए। राइट।
हो सकता है वही शहर में खरीदे जहाँ पे आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, या कहीं और खरीदें, लेकिन एक रोटी कपड़ा मकान जो हमने बात की, फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये तीनों चीज़ एक घर इंसान को अपना घर का डेफिनेटली बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि करना क्या चाहिए, उस पर हम थोड़ा आगे आते हैं। अब जरा थोड़ा ये भी इंटरेस्टिंग है कि लोग इस पे क्या कहते हैं। चलिए, ये तो किसी एक के मन का सवाल हो गया, लेकिन क्या हुआ ऐसा, देखिए जब भी ऐसा होगा कि आपका विचार जो है रेजोनेट करेगा लोगों को या कनेक्ट करेगा, तो फिर उस पर कमेंट आते हैं, फिर उस पर लाइन लगती है, फिर वो वायरल होता है। तो लेट्स सी, कुछ लोगों ने, अब जैसे हैं आई एम जोन और समथिंग, नाम बहुत अजीब रखते हैं लोग अपनी प्रोफाइल का, राइट। तो ये लिख रहे हैं, लिसन योर कंसर्न are absolutely valid. The economy is bad, people are losing their job, rents are increasing and everything is getting expensive. But ask yourself this, when have things been any different in the moment? From here, something might get worse and some things might get better. But things don't change overnight. Yes, people might leave Bengaluru, but that does not mean that salaries won't increase or people who are not here or even the next generation will stop seeing the city as a place of opportunity despite the horrible infrastructure, blah blah blah. फिर वो दूसरी जगह पे चले गए, लेकिन हाँ, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरा पक्ष भी उसका गिना रहे हैं। अच्छा, मिस्टर फिनिक्स लिखते हैं, ऑनेस्टली आई थिंक अ लॉट ऑफ IT पीपल आर फीलिंग दिस सेम एंजाइटी नाउ. Layoffs made everyone rethink big loans, but if your EMI is manageable, even if one person loses a job for a few months, then you are probably safer than you think. You just don't stretch because of a FOMO or a sale pressure. Buying for self-use still makes sense. Long-term EMIs or IMO just focus more on a builder quality and space. तो सबका अपना अपना विचार है, कोई कह रहा है ऐसे कर लो, कोई कह रहा है वैसे कर लो, राइट। तो सौरभ, अभी आपने कहा कि जैसे अभी तो सेल्स का मोमेंटम बहुत अच्छा है, अब ये जवाब पढ़ के भी हमारे मन में एक बात आ रही है कि लोग उस भावना से, उस भाव से, उस डर से, या वो जो भी आशंका है उससे एग्री तो कर रहे हैं, लेकिन फिर उनके पास अपने प्लान बी, प्लान सी भी हैं कि भाई अच्छा ऐसा कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार जॉब गई तो फिर कुछ करोगे ही नहीं, कभी दूसरी जॉब ढूंढोगे, 8-10 महीने शायद हो सकता है डिफिकल्टीज आए, लेकिन ये ही तो सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को कुछ या तो करने से रोकती हैं या कुछ करवाती हैं। तो आप जो जिक्र कर रहे थे कि अभी बड़ा अच्छा बाइंग मोमेंटम है, नंबर्स तो हम लगातार बहुत ही अच्छे देख रहे हैं, कोई महीना पास में ऐसा गया ही नहीं, लेकिन वो दिखता है कि सारा कंसंट्रेटेड है टुवर्ड्स वेरी हाई एंड, थोड़ा लग्जरी, थोड़ा ऊबर लग्जरी। आप जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर बाइफरकेट करें तो वो सेल्स कहां पर कंसंट्रेटेड थी? मार्च की आपने जिक्र किया। नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबल या मिड इनकम हाउसिंग में सेल काफी कम हो गई है। मतलब 1 करोड़ से नीचे तो घर अभी आजकल ज्यादातर मेट्रोज में अवेलेबल ही नहीं है, बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है उसकी। तो जितना भी आप सेल देख रहे हैं 1 करोड़ प्लस, 1.5 करोड़ प्लस, पूरे का पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर है। पर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें अभी IT इंडस्ट्री की और IT जॉब्स की भी, और क्या AI इसमें रोल प्ले करता है, तो जब भी विपिन जी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले डिस्कशन यही होता है कि क्या इसकी वजह से मैसिव जॉब लॉस होने वाला है। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों ने बोला था कि क्या मैसिव जॉब लॉस होने वाला है इसकी वजह से, या फिर जब इंटरनेट आया था तब भी ऐसी ही बात हुई थी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि AI इज नॉट चीप। अगर आप देखेंगे तो AI का जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि वो जॉब को पूरा रिप्लेस कर रहा है, बट ज्यादातर केसेस में वो ऑगमेंट कर रहा है कि आप साथ में AI यूज कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है एंड द पर्सन इज बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव। तो ज्यादा यूज अभी AI का वहां हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि हमारा खुद का एक AI प्रोडक्ट है जो 50 से ज्यादा कंपनीज यूज करती हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए भी लोगों को रिप्लेस कर पा रहा है। शायद जो एकदम ही कस्टमर सर्विस वाले चीजें हैं या फिर बहुत ही सिंपल टास्क हैं, उनके लिए वो एजेंटिक प्लेटफॉर्म ऐसा कर पाता है। लेकिन ह्यूमन इन द लूप अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स आता है तो उसके लिए ह्यूमन के पास ही जाती है वो क्वेरी, और ह्यूमन उसे सॉल्व करता है। तो मेरे को लगता है कि अगर कुछ जॉब लॉसेस होंगे तो वो भी काफी एंट्री लेवल पे या फिर मिड लेवल तक ही होंगे। एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल टुडे आल्सो डोंट हैव एनी ऑप्शन टू बाय अ होम, क्योंकि 1 करोड़ से नीचे के घर आज के लिए दिन में मेट्रोज में अवेलेबल है ही नहीं। तो हाँ, शायद थोड़ा सा, एंड ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि 1 करोड़ के नीचे के घर मिलते नहीं है। हमने पास में इसका डिस्कशन भी करा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग इज समथिंग व्हिच इज highly not available right now, while there is a huge demand for that. तो I think शायद
वो वाला सेगमेंट ज्यादा अफेक्ट होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने वाला सेगमेंट शायद ज्यादा इफेक्ट होगा सौरभ इससे। जी मुझे बताइए कि हम तो यहाँ से दूर से देखते हैं बेंगलुरु को कि समझ लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो कि कमा रहे हैं और आईटी में हैं और स्टार्ट या मिड लेवल पे या मिड टू मिड लेवल पर हैं। तो 1 करोड़ तो आजकल मैं भी समझ रहा हूँ कि जो प्राइम लोकेशंस हैं किसी भी शहर की या इवन फार ऑफ लोकेशंस भी हैं जो थोड़ी सेटल्ड हो चुकी हैं, अब उसमें 1 करोड़ की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। ये वो 1.5 करोड़, तो 1 से 1.5 करोड़ मैं बेंगलुरु को भी उसी श्रेणी में गिन लेता हूँ, लेकिन 1-1.5 करोड़ तक चलता चलिए, 2 तक भी खींच लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर की, उसके ऊपर जो भी जाएगा वो थोड़ा सा बेंगलुरु के हिसाब से या एक मिड लेवल आईटी सिटी के हिसाब से, टियर 2 सिटी के हिसाब से थोड़ा लग्जरी की तरफ मूव कर जाएगा। 2 करोड़ तक हम रखते हैं, लेकिन ये 2 करोड़ में भी आपको लगता है कंसंट्रेशन है, यहाँ माल बिक रहा है या इससे ऊपर ही है सारी खरीदारी? नहीं, 2 करोड़ 1.5 करोड़ से आई थिंक स्वीट स्पॉट है। 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में काफी माल बिकता है, ज्यादातर कंसंट्रेशन यहीं पर है। उसके ऊपर ऑफ कोर्स लग्जरी या फिर एंट्री टू लग्जरी, ब्रिज टू लग्जरी काइंड ऑफ प्लेस है, जहाँ पे कि सिलेक्ट डेवलपर्स हैं या फिर इवन फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज के काफी प्रोजेक्ट्स उसमें लाए करेंगे या ब्रिगेड के लाए करेंगे, उसमें भी काफी माल बिकता है। बट 1.5 से 2.5 करोड़ का जो सेगमेंट है, वहां पे आज के दिन में मैक्सिमम सेल एटलीस्ट बैंगलोर, पुणे, चेन्नई जैसी जगह में, जो कि आप आईटी का हब मानेंगे, वहां पे मैक्सिमम सेल इस प्राइस पॉइंट में ही हो रही है। अच्छा, आईटी का ना एक रुंगटा साहब एक टिपिकल साइकिल कह लीजिए या टिपिकल पैटर्न भी है। आईटी में ये होता था कि आपकी जॉब लगी आईटी में, फिर आपको 2-3 साल इंडिया में काम करने के बाद कोई ऑफशोर पोस्टिंग मिल गई, वहाँ पे डॉलर्स की पेमेंट हुई, आप गए, आपने वक्त बिताया 3-4 साल। कई कंपनीज में डबल सैलरी का भी कंसेप्ट था कि वहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। कुल मिला के उसका इंतज़ाम ये होता था कि 2-4 साल बाहर रहने के बाद जब बंदा वापस आता था तो उसके पास इतना पैसा जमा हो जाता था कि एक डाउन पेमेंट दे दे, तो वो यंग एज में भी उसी डाउन पेमेंट के साथ तैयार रहता था। और फिर उसकी तनख्वाह तब तक इतनी पहुंच चुकी होती थी कि वो एक ईएमआई 50-60-70 हज़ार रुपये तक की या जो भी है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इंश्योर कर लेता था। तो इस तरीके से आईटी, खासतौर पे बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम या जितने भी हमारे आईटी हब्स हैं, टू एन एक्सटेंड मुंबई में भी थोड़ा बहुत हो गया, वहाँ पर आईटी वाले रियल एस्टेट को काफ़ी ड्राइव करते थे। अब आईटी में 2 चीज़ें हो गई, एक तो ये जो एआई आया आ गया, एआई ने एक और चीज़ को रोक दिया, वो है ऑफशोरिंग। आजकल तो हम इनसोर्सिंग की बात करने लग गए हैं, जीसीसीज इंडिया आ गई हैं, बाहर के ऑफिस अब उल्टे हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो ऑफशोरिंग बंद हो गई है, इंश्योरिंग शुरू हो गई है। लेकिन वो जॉब बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, वो थोड़े हाई लेवल जॉब्स हैं, सुपीरियर वाइट कॉलर जॉब्स हैं, तो उनकी तुलना इससे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो बंदे बाहर जा रहे थे, इनका काम भी बाहर एआई ने रिप्लेस कर दिया है, कोडिंग वोडिंग के काम रिप्लेस हो रहे हैं। तो कुल मिला के वो जो एक टिपिकल साइकिल था वो टूट गया, वो ब्रेक हो गया, जिसमें आपके पास डाउन पेमेंट इकट्ठा होता था प्लस ईएमआई कैपेबिलिटी आती थी। अब जब ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हुआ है तो डेफिनेटली आईटी में काम करने वालों के लिए शायद पहले जितना आसान नहीं रहा होगा कि वो घर खरीदे। इस कैलकुलेशन को आप कैसे देखोगे? एब्सोल्युटली राइट विपिन जी। सो बेसिकली क्या होता है, हर एक इंडस्ट्री का एक पीरियड आता है कि जो पर्पल पैच बोलते हैं, कि उस पीरियड में आपने कितने पैसे बना लिए, राइट? ओके, अब ये साइकिल चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द सुपीरियर टेक्नोलॉजी, कि जो इंसान का जो 50 आदमी काम करते थे वो शायद अभी एक सॉफ्टवेयर काम करके दे देगा आपके लिए, तो वो 50 लोग 50 लोगों की जरूरत नहीं है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आईटी ही छोड़िए, वाई ओनली आईटी, हम इन जनरली अगर बात करें, सो आपको अपनी परचेज डिसीजन जो है वो 2 फैक्टर्स पे लगानी होगी। एक है, आप अपने आप से पूछिए कि आपका करियर पाथ कितना क्लियर है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ग्रोथ कितनी होनी है, ओके। आप ये देखेंगे कि आपका करियर पाथ जो है उसकी क्लैरिटी कितनी है आपके पास, विच मीन्स रेलेवेंस कितने हैं, आप कब तक रेलेवेंट रहेंगे जो भी काम आप कर रहे हैं। अगर आपकी क्लैरिटी है, आप कहते हैं कि नहीं मुझे विजिबिलिटी क्लियर है, मैं रीजनेबल स्टेबिलिटी में रहूँगा, ओके, तो आप ईएमआई बर्डन जो लेंगे अपने ऊपर, वो मैक्सिमम 50% ऑफ योर टेक होम सैलरी। तो आप क्लैरिटी ले रहे हैं कि भाई मेरा पाथ क्लियर है, आई नो मोर और लेस आई विल बी एम्प्लॉयबल, मैं यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं तो आई एम एम्प्लॉयबल। तो आप जो कमिटमेंट लेते हैं लॉन्ग टर्म, वो कमिटमेंट शुड बी मैक्सिमम 50% ऑफ योर टेक होम इनकम। अगर आप डबल इनकम फैमिली हैं तो 50% ऑफ डबल इनकम। अगर आप ऐसे दिखते हैं आपको कि भाई मेरा करियर पाथ क्लियर नहीं है, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि मैं ये इंडस्ट्री में रहूँगा, जो भी इंडस्ट्री में आप हैं, और मे बी आई विल स्विच इनटू बाय अनदर इंडस्ट्री, मैं कंट्री शायद शिफ्ट करूँगा, बहुत सारी चीज़ अभी आज की तारीख में लोगों के मन में चल रही हैं। अगर आप वैसी सिचुएशन में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वेट करें जब तक क्लैरिटी आ जाए।
हर चीज़ खरीदने का वक्त आता है। जैसे मैंने कहा कि आपके माइंड में है कि आपको घर खरीदना है, राइट। लेकिन ऐसा किसने कहा कि आपको आज का आज ही खरीदना है? ठीक है, हर चीज़ का वेट करिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए आपके हाथ में पैसे हैं भी, राइट। आपका पूरा कैपिटल आपके पास है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी सिटी में आप रहने वाले हैं, सो वेट करिए ना। इट्स नॉट अबाउट कि आज ही घर खरीदना, यू कैन बाय इट आफ्टर 5 years। अगर हम हमारे 2 जनरेशन ऊपर जाएं तो लोग पूरी जिंदगी कमाते थे और एंड में घर खरीदते थे। बिल्कुल। ये पारेख साहब ने उल्टा कर दिया, HT पारेख साहब ने, कि घर पहले खरीदते हो, पूरी जिंदगी में पैसा भर रहे हैं। राइट। सो घर खरीदना चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ सही वक्त का इंतजार करिए ताकि आप उस परचेज को एंजॉय करें। ना कि आपने घर खरीद लिया, एक बार की खुशी मिली, लेकिन बाद में पूरे टाइम आप उसके स्ट्रेस में रह रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे खरीदिए जब वो खरीदने का आप उसका मजा ले सकें और उसे प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकें। डोंट मेक इट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। राइट। सो और ये कब होगा? जब आप इसे बहुत सेंसिबली करेंगे। अगर हम एक और चीज़ की बात करें कि हाई एंड, अभी जो सौरभ ने भी कहा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग और लोअर टिकट साइज के घर हैं उनमें सेल्स थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है जी। ये कारण क्यों हो रहा है? आपको समझना है कि जो अल्ट्रा वेल्दी है, मान लीजिए जिनका 100 करोड़ का नेटवर्थ है, अगर वो 10 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो अपनी नेटवर्थ का 10% उन्होंने डिप्लॉय किया है। राइट। अगर एक इंसान 1 लाख रुपया खरीद रहा है, 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, और वो अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो अपनी इनकम का 10 गुना खरीद रहा है। राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे प्लेस्ड हैं। जस्ट खाली नंबर्स में देखिए कि बहुत प्रॉपर्टी बिक रही है, बिल्डर्स की इन्वेंट्री नहीं है, डोंट लुक एट इट दैट वे। आप अपने नेटवर्थ का कितना हिस्सा आप रियल एस्टेट में ब्लॉक कर रहे हैं और अपनी फ्यूचर इनकम कितनी ब्लॉक कर रहे हैं, ये कमिटमेंट फ्यूचर इनकम पे है। राइट। सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल। सो ऐसे टाइम पे खरीदे जब उसका एंजॉय कर सके। और इसमें देखिए जो हायर एंड है या लग्जरी या थोड़ा सेमी लग्जरी की तरफ जब जाते हैं तो वो अमूमन वैसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी एक घर है। हम बात कर रहे हैं ये इस तरह के IT प्रोफेशनल्स या जो नए लोग हैं जिनको अपना पहला घर ही खरीदना है या सेटल होना है, या चलिए एक छोटे घर में थे अब एक अच्छा अपग्रेड लेना है, उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो अच्छा, एक आध और जरा सलाह पड़ी जाए। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट है इसमें, लोग क्या क्या लिख रहे हैं। अब ये है Owl 007, सॉरी फॉर द नेम। I was in the same boat few months ago. Buying a flat has a very long impact in your lifestyle, 20 to 30 years. Layoff will come and go every few years. If you're afraid of layoff, you won't be able to take a long-term decision. If you get laid off, you are confident that you will get a job in next 3 to 6 months. If yes, all you have to do is to keep the 6-month expenses in some arbitrage fund. Renting may be a good financial decision, but owning a good flat gives you more stability and peace of mind. Sorry. You and your kids will socialize in a community where you will stay long. You don't have to ask owner for fixing issues, etc. फिर लंबा सा जवाब है, काफ़ी लंबा। तो अगेन इन्होंने एक सलाह दे दी जो आपके पास आएगी कि आर्बिट्राज फंड में वो कह रहे हैं पैसा डाल दो और 3 से 6 महीने का बफर रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। AI तो नहीं, आई थिंक ऐसे जवाब हमारा जॉब जरूर ले जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, AI से भी हो आजकल तो। अच्छा, AI का चूंकि आपने जिक्र किया, ले ऑफ्स की हम जो बात कर रहे थे, आज हमें मुझे लग रहा है कि AI एक्सपर्ट को बुलाना था किसी शो के अंदर। वो ये है कि कल ही 2 खबरें मैंने देखी। एक खबर थी फ्रॉम मेटा, ग्लोबल था लेकिन 8,000 लोगों को निकालने की बात कर रहा था, साफ बोल रहा है बिकॉज ऑफ द AI। सेकंड था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आई थिंक उन्होंने भी 7,000 का फिगर दिया, और वही कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल ही में TCS ले ऑफ वगैरह तो एक अलग चीज़ हो गई, वहाँ पे इंक्रीमेंट्स हुए। इंक्रीमेंट्स को लेकर बड़ा एक टिपिकल सिनारियो बन गया, कंपनी को सफाई देनी पड़ गई, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी, खबरें छपी कि लोग खुश नहीं हैं, कुछ ने कहा टेक होम सैलरी घट गई है, नया वेज कोड के हिसाब से जो आपका पूरा पे स्लिप फिर से रीशफल हुआ है वो हो गया, प्लस बहुत ही 2-4% टाइप के इंक्रीमेंट हुए हैं। और इस समय शायद अमूमन हर इंडस्ट्री की हालत यही है। ऊपर से अभी जो सिचुएशन हो सकता है सिचुएशन बहुत टेम्परेरी हो कि 2 महीने की हो, 6 महीने की हो, 4 महीने की हो, बट हमारी सरकार भी कह चुकी है भाई आप सोना मत खरीदो। प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी फालतू ट्रैवल मत करो, फॉरेन मत जाओ, फॉरेन एक्सचेंज बता। तो कुल मिला के उनके संदेश में ये भी बात छुपी है ना कि मितव्ययिता करो, एक्स्ट्रा खर्चा मत करो, बड़े डिसीजंस आप अभी सोच समझ के लो। तो टफ टाइम्स आर अहेड, इस तरह की बात है। तो क्या ऐसे समय में जैसा आपने कह भी दिया कि भाई यार डिसीजन टाल दो, या थोड़ा सा आज ज़रूरत नहीं है, 6 महीने बाद ले लेना, 1 साल बाद ले लेना, ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आर्बिट्राज फंड में पैसा डालें और किराए पे रहे? सी एब्सोल्युटली, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हाँ, आपको बहुत रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। ओके कि मेरी सिचुएशन इंडिपेंडेंटली क्या है और मुझे कंफर्ट कहाँ मिलता है। ठीक है, सो दोनों में फ़र्क है कि हो सकता है कि आपकी सिचुएशन स्ट्रांग है लेकिन आप अंदर से आपको
वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आई शुड टेक द प्लंज। जैसा कि हमारा ओरिजिनल सवाल था, उनकी सिचुएशन स्ट्रांग थी। करेक्ट। तो वो बोल रहे हैं मुझे, मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे, ईएमआई फिलहाल भरने के लिए विजिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर मुझे अनसर्टन लग रहा है, तो इनके सवाल में ही जवाब है, क्योंकि इन्होंने पूछा ही इन दिस कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा आपके पास ऐसे टाइम मौके आने वाले हैं जहां आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि फैक्ट्स तो सामने दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपनी गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए रात को चैन से सोना इनको खुद को है। राइट। आप मैसेजेस भले ही आपके 2000 मैसेजेस आ जाएं और आपको अलग अलग व्यू पॉइंट मिल जाए, एंड में क्या है कि आपने जो डिसीजन लिया है उसका जो भी परिणाम होगा वो आपको ही भुगतना है जी। रात को अगर नींद चैन से आएगी या नहीं आएगी वो आपकी होने वाली है। सो इनके सवाल में जो मैं समझाऊं कि दे आर वेरी क्लियर इन देयर हेड, खाली उन्हें एक साउंडिंग बोर्ड चाहिए था और किसी से एक रीवेरीफाई करना था जो वो चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्या करूं। सो डर ऑलरेडी इनके माइंड में है। फिर ऐसे माहौल में क्या आपको घर खरीदना इतना जरूरी है? दैट्स द क्वेश्चन दे शुड आंसर। इतनी क्या जल्दी है आपको कि आपको आज ही खरीदना है? कैन यू वेट फॉर 1 ईयर एंड बाय इट लेटर? ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस 1 साल में डबल हो जाने वाले हैं। राइट। इस पर सौरभ की भी राय लेते हैं। सौरभ सर, क्या कहेंगे इस पर? ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का अपना इंटरप्रिटेशन है और एक सलाह है, लेकिन एज ए रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू आपकी क्या राय होगी? ये तो जो हर्ष ने बोला, आई थिंक वो एडवाइस हर टाइम पे वैलिड है कि घर तभी खरीदना चाहिए जब आपको कंफर्ट हो। घर हमेशा आपको खरीदना चाहिए कुछ कुशनिंग के साथ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना पूरे का पूरा नेटवर्थ आप एक घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये आज के माहौल में या किसी भी टाइम में ये पूरे का पूरा एकदम ही वैलिड चीज है जो उन्होंने बोली, क्योंकि घर खरीदने का मतलब यही है कि आपको एक कंफर्ट आना चाहिए। आप ताकि उन्होंने बोला कि आप चैन से सोए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि हाँ, हमेशा वो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद जॉब लॉस से ज्यादा शायद अनसर्टेनिटी जो लोगों के दिमाग में है वो शायद ज्यादा प्ले कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और मेरा ऐसा मानना है कि एआई ऐसा नहीं करने वाला है कि 50 लोगों को रिप्लेस करके एक आदमी या एक सॉफ्टवेयर होने वाला है। बिकॉज एआई इज, लाइक आई सेड, इट्स नॉट चीप, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इतने वाइड उस पे जॉब लॉसेस होने नहीं वाले हैं। हाँ, और हर बार ये होगा कि हर 5-10 साल में ऐसा कुछ ना कुछ आएगा जिसमें कि आपको लगेगा कि रिसेशन आने वाला है या कुछ अलग होने वाला है। अभी थोड़े टाइम पहले कोविड आया था, तब भी लोगों को लग रहा था कि रिसेशन आएगा। उससे पहले 2007 में भी ऐसा हुआ था, फिर 2018 में भी कुछ ऐसी वो आई थी। तो आप जब घर खरीदते हैं तो आप 15-20 साल का इन्वेस्टमेंट सोच के करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें 2-3 ऐसे इवेंट आने ही वाले हैं जब काफी अनसर्टेनिटी आएगी, काफी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो सकती है, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो आपको हाँ, एक बफर बना के एक अपने कंफर्ट के साथ खरीदना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा उसे पोस्टपोन करना चाहिए। आपको सोच के करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा टाइम भी है विपिन जी। इस टाइम पर क्या है कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है मार्केट में। रीसेल इन्वेंट्री जो लोगों ने 2020-21 में इन्वेस्टर्स ने घर खरीदे थे, वो भी डिलीवरी के लिए आ रहे हैं, तो वो भी अवेलेबल है। तो इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, आई थिंक 2026-2027 इज एक्चुअली the best time to buy a home because there are so many options available right now. बॉम्बे के एक एक्सपर्ट ने कहा था कि बाजार में इस समय सेल लगी हुई है, जाइए और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने टर्म्स पे घर खरीद लीजिए। वो आपसे थोड़ा सा एक इंसाइट लेंगे, लेकिन अब वक्त है कि 2 और इंटरेस्टिंग आंसर्स को लें। तो हेल्दी गार्ड 2659 लिख रहे हैं, इफ यू कैन मैनेज द रिस्क वेल, गो फॉर इट। देयर इज नो बेटर टाइम इन दिस वर्ल्ड, बिलीव मी, this shit will keep coming every year after year. 2009 to 2014 world financial crisis, 2019 to 23 COVID, 26 to 28 AI. There is no better time. Plan your risk well, have 1 year worth of runway, and you upskill yourself to get the next job within a couple of months. अगले लिखते हैं जिनका नाम है No Fear, don't buy now. Economy is at a brink of collapse. Recent shift in geopolitical war, AI is already harming Indian economy. Our incompetent policies and these and that is more worse. We booked a flat and cancelled it rather than building self-sufficient economy. I wasted funds on running this and that. ये थोड़ा सा फिर पॉलिटिकल हो जाते हैं जो मैं अवॉइड कर देता हूँ यहाँ पे पढ़ना। इनके हैंडल का नाम नो फियर है। इनके हैंडल का नाम नो फियर है, राइट। तो देखिए, ठीक है, हर कोई अपना अपना तर्क दे रहा है यहाँ पे। कोई कह रहा है कि जाओ, चले जाओ, अलग अलग समय पे अलग अलग क्राइसिस आई हैं। लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं यहाँ पे कि मैंने तो ये ऐसा हैंडल किया, या मैंने उस समय घर खरीदा,
या जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था लेमन के बाद, तब भी लोग घर खरीद रहे थे। कोविड अभी एग्जांपल सामने आए, कोविड तो मतलब एक ऐसी कहानी है जिस पे बिलीव नहीं होता, पलट के देखने पे लगता था कि रियल एस्टेट खत्म हो जाएगा, लेकिन पता चला वहीं से रियल एस्टेट ने ऐसा टर्न अराउंड लिया जो कि हिस्टोरिक हो गया। सो हाँ, चीज़ें ऐसी चलती हैं। हर्ष जी, इन कहानियों का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए? मतलब जो लोग अपना पास्ट बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसे में सर्वाइव किया, पता नहीं ऐसे कितने भी होंगे जिन्होंने शायद ना भी किया हो। सो देखिए विपिन जी, इसमें ना दो पहलू हैं। क्या पहलू है कि एक है इकोनॉमी खराब है वगैरह वगैरह, ज़रूरी नहीं आपकी सिचुएशन खराब होगी उस समय, राइट। ओके। सो आप अगर एक इकोनॉमिक आउटलुक देख के आप प्लान कर रहे हैं, इट मे नॉट बी नेसेसरीली करेक्ट। आपको देखना है आपका पर्सनल आउटलुक क्या है। ओके, लाइक कोविड में हमने कहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को तकलीफ हुई, लेकिन ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनको बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। राइट। ओके, सो यू नो वैक्सीन्स देख लो आप, आई मीन सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ था और कहाँ पहुँच गया ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत सारी पैरासिटामोल कंपनीज थी जिनका बहुत ज़्यादा सेल्स हुआ ड्यूरिंग कोविड। तो आप बोलेंगे कोविड में सब बंद, मार्केट बहुत अच्छा चला। एग्जैक्टली। सो माई पॉइंट इज कि आपको क्या देखना है कि और ऐसी उल्टा सिचुएशन भी हो सकती है जब मार्केट बहुत तेजी में हो लेकिन आपकी पर्सनल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट, करियर में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं फिर से फोकस शिफ्ट कर रहा हूँ पर्सनल ग्रोथ पाथ पे। ओके, इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होने ही वाला है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आने वाला, कोई एक साल नहीं निकलने वाला जहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं होने वाली है। अनसर्टेनिटी रहने ही वाली है। ओके, आपको ये देखना है कि इस अनसर्टेनिटी के माहौल में मेरा ग्रोथ पाथ क्या है, मेरा करियर पाथ क्या है और मुझे मेरी क्लैरिटी कहाँ मिल रही है। सो हो सकता है माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो, पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं आपको तकलीफ आ रही हो ना, क्योंकि आप ऐसे कोई काम जैसे करते ये हो। एआई वाला सवाल है, अब इसमें भी थोड़ा ना डीप में जाना ज़रूरी है। जैसे सौरभ ने कहा कि कंप्यूटर वाली भी बात आई थी। हाँ, एक समय में जब कंप्यूटर्स आए थे तो बात होने लग गई थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एआई है तो कुछ वैसा, लेकिन उतना सिमिलर नहीं है। इसका थ्रेट थोड़ा एक्चुअल ज़्यादा है और हम जॉब्स जाते हुए देख भी रहे हैं। कंप्यूटर ने सिर्फ ये कहा था कि अपने आप को अपस्किल कर लो, कंप्यूटर ये नहीं हो गया था। वहाँ अंतर ये था कि जिसको कंप्यूटर चलाना आ रहा है वो और जिसको नहीं आ रहा है वो में डिफरेंस था। लेकिन एआई क्या कर रहा है, बोलने को तो यहाँ भी बोलते हैं कि वो आदमी आपकी जॉब ले लेगा जिसको एआई आता है, ना कि एआई लेगा, लेकिन वो थोड़ा एक स्मार्ट सा सोशल मीडिया का सेंटेंस है जो बन गया। हो यहाँ पे ये रहा है कि एआई एक्चुअल में आपके काम को रिड्यूस कर रहा है, आपके जो बेसिक वर्क्स हैं उनको घटा रहा है, आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट को कम कर रहा है। दैट इज़ फॉर ट्रू। और उस पर ये हिट हो गई क्राइसिस। तो कंपनीज तो हमेशा अपने हिसाब से चीज़ें देखेंगी, वो क्यों इस हिसाब से जाएंगी कि एम्प्लॉय कैसा है क्या नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 50 लोगों का काम कर देती है एक आदमी, तो डेफिनेटली बोलेंगे। अब जैसे सौरभ कह रहे थे उसकी अपनी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट एनालिसिस भी हो रहा होगा। और एक और इंसाइट मुझे मिला जो कि आईटी इंडस्ट्री से ही मिला है। मैंने पूछा कि भाई इतने सारे लोग हैं जो कि 40-50 साल की उम्र के हैं या दरमियानी उम्र में हैं, इतना एक्सपीरियंस है, आप इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? आप इन्हें अपस्किल कीजिए, 2 महीने का प्रोग्राम दे दीजिए, 2 महीने की ट्रेनिंग कराइए, इनका एक्सपीरियंस प्लस एआई का नॉलेज मिलके तो कमाल ही हो जाएगा। तो वहाँ पर जो लोगों का कहना है या कंपनीज का कहना है, वो ये कहते हैं कि जो ये गैप है, आपको अपस्किलिंग करनी है, लेकिन जितनी तेजी से पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, जितनी तेजी से वहाँ क्लाउड एक अपना कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है और यहाँ धड़ाधड़ आईटी कंपनी के शेयर गिर जाते हैं, तो जो रीस्किलिंग के लिए मेरे पास टाइम है और जितनी देर में वो चेंज मुझे अलाउ कर रहा है, वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। रीस्किलिंग में ज़्यादा समय लग जाएगा, उतना टाइम ही नहीं है कंपनी के पास, एंड दैट इज़ वाई दे आर लुकिंग फॉर अ ले ऑफ और नया आदमी लेकर आए। तो ये भी है। तो मुझे लग रहा है कि जो एआई वाला सिनेरियो है उसमें अगर उतनी नहीं तो कम से कम 50-60% सच्चाई तो है। विपिन जी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सच्चाई है। मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल बताऊं। आईपीएल चल रहा है अभी, ओके। आईपीएल जो पहले 10 साल पहले आईपीएल की जो इंटेंसिटी थी गेम की और आज है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटेंस गेम हो गया ये। राइट। इसमें एमएस धोनी कितना बड़ा एग्जाम है, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, क्या लेकिन वो आज रेलेवेंस पा रहे हैं इस फॉर्मेट में? राइट। सो आप बोल रहे हैं जो 40 से 50 साल के जो आईटी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो पेस नहीं रख पाएंगे। सो ये रेलेवेंट है। हम चाहे कितना भी एक्सेप्ट करें ना करें, वो फैक्ट इज कि जॉब कट्स होने वाले हैं। आपने जो बताया, मेटा एंड स्टैंडचार्ट ने 7-7, 8-8 हज़ार जॉब कम कर रहे हैं और बोल के कर रहे हैं कि हम एआई की वजह से कर रहे हैं। सो हम क्या नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? मतलब ये तो फैक्ट दिख रहा है और इट्स नॉट ओनली बीइंग सेड, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो ये होने तो वाला है ना। द क्वेश्चन इज व्हाट कि आप
खुद को रेलेवेंट कैसे रखेंगे इफ़ यू आर एन अफेक्टेड एम्प्लॉय, राइट। तो आपको ये देखना है कि मेरे पास ऑल्टरनेट करियर है क्या। सी आप हर आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ऐसा नहीं कि एक जगह से आपको, अगर आप आईटी कंपनी से ले ऑफ हो चुके हैं तो आप घर पे बैठने वाले हैं। आई थिंक आप कहीं ना कहीं हाथ पैर मारेंगे कि कहीं ना कहीं आपको रेलेवेंस कहीं मिल जाए। हो सकता है नॉन आईटी सेक्टर में होगा, लेकिन आप जीने के लिए कुछ तो करेंगे। राइट। राइट। तो आपको वो चीज़ सोचना चालू कर देना है कि मैं रेलेवेंट तो रहने वाला हूँ, एंड एवरी थ्रेट ऑल्सो ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई चीज़ का थ्रेट आ रहा है और आप अपस्किल करें या कोई आप चेंज करें अपनी फील्ड को और आप मेहनत करें और परसिस्टेंट रहें, तो कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता बना लेंगे आप। सो आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए, और ये थ्रेट रियल है। ये थ्रेट को आप इग्नोर ना करें। ऐसा नहीं हो कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो होने नहीं वाला, ऐसा नहीं है। जस्ट दैट यू बी वेरी माइंडफुल कि आप इसको एक्सेप्ट करके कैसे इसको अडॉप्ट करें। राइट। तो देन यू विल बी फाइन। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस वेव को, अनसर्टेनिटी की जो वेव है, आप उसे अगर पार कर जाएंगे तो ही कमिटमेंट लीजिएगा, नहीं तो वेट। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप वेट करिए जब तक क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आने के बाद आप खरीदिए घर, कोई दिक्कत नहीं। आज तक तो आपने खरीदा नहीं था। राइट। तो हो सकता है कि अगले 5 साल में आपको क्लैरिटी मिलेगी तो उस समय खरीदेगा। सौरभ, आपके व्यूज भी इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि आपने अपना व्यू एक काफी फर्मली रखा कि आपके हिसाब से एआई डिसरप्टर है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है, उसकी कॉस्टिंग भी है और तमाम चीज़ें, वो थोड़ा काम आसान बनाएगा, कुछ छोटा मोटा हलचल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही ठप कर देगा। अच्छा, एक और दलील मुझे मिली एक शो के दौरान कि वो अगेन जिस नंबर की आप बात कर रहे थे, हो सकता है कि रियल एस्टेट का नंबर हमको अप्रैल में भी अच्छा मिले, हमको आगे जुलाई अगस्त में भी अच्छा मिले। क्यों? क्योंकि एक तरफ अगर ये जॉब का इश्यूज है तो दूसरी तरफ जीसीसीज का भारत में आना, और साल दर साल 2019 का रिकॉर्ड 2024 में टूटा। मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल ऑफिस लीजिंग की। 2024 का रिकॉर्ड 2025 में टूटा। 2026 भी कहने जा रहे हैं कि 25 का रिकॉर्ड तोड़ देगा। यानी एक तरफ इतनी हैवी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वहाँ बड़े बड़े दफ्तर आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनको भी तो घर चाहिए। यानी मकान तो तब भी बिक रहे होंगे सर, और शायद थोड़ा सा और हाई एंड वाले मकान बिक रहे होंगे, 3 करोड़ 5 करोड़ के ब्रैकेट वाले बिक रहे होंगे। लेकिन बस वही बात है कि जो ये वाला व्यक्ति है जिसकी कंसर्न है, जिसने रेडिट पे अपना सवाल डाला, उसके मन में तो ये उसका सवाल और ज्यादा इको करता ही जाएगा। नहीं, सही बात है विपिन जी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिसरप्शन नहीं होगा, डिसरप्शन तो होगा ही, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ तरीका होता है चेंज, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, और लोगों को अपस्किल होने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में कोई अपस्किल हो जाएगा। अगर उसको पूरा एआई का वो समझना है और नई तरीके से, क्योंकि एक जो मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि काफी एआई की आउटसोर्सिंग भी होने लगेगी, and उसमें भी इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, बट उसमें टाइम लगेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप मेटा की बात कर रहे हैं तो काफी ज्यादा रोल्स जो ये लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, रोल्स जो ये लोग खत्म कर रहे हैं, आर सपोर्ट रोल्स व्हिच आर नॉट वेरी सीनियर लेवल रोल्स। तो मुझे यही लगता है कि जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है वहां पे एआई रिप्लेस करेगा, ह्यूमन जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें करेगा, एंड उसी तरीके से पूरे का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन होगा इस पूरे वर्क का। तो इसमें यही होने वाला है कि जो एंट्री लेवल लोग हैं वो ऑलरेडी रियल एस्टेट मार्केट में नहीं थे, तो हाँ, शायद 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 फियर काफी ज्यादा है लोगों के दिमाग में, बट इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होने वाला है। विद द टाइम बिंग, जब तक कि एआई की कॉस्ट कम होगी, जिसमें शायद और कपल ऑफ इयर्स लगेंगे, तब तक मेरे को लगता है कि काफी लोग अपने को रीस्किल भी कर लेंगे, एंड ये कंटिन्यूटी रहेगी। तो मेरा तो यही मानना है कि एआई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा स्केल पे नहीं होने वाला है। इट विल इंप्रूव एफिशिएंसी रादर देन रिमूविंग लॉट ऑफ जॉब्स। एक यहाँ पर उल्लेख करना बनता है, मैं आज ही या कल में एक आर्टिकल देख रहा था अपने ही किसी अखबार में, और उसमें वो ये कह रहे थे कि वो अमेरिका का बता रहे थे, 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बता रहे थे, जहाँ पर एक्स मेटा सीईओ और सम एक्स सीईओ और सम एक्स गूगल सीईओ एक जगह गए और एक और जगह कोई टेक्नोलॉजिकल हेड गए, तो उन्होंने एआई का जिक्र किया अपनी बातचीत में, जहाँ पर आप बच्चों को संबोधित करते हैं, तो वहाँ पर जो उनको रिएक्शन मिला है बच्चों की तरफ से वो बहुत अच्छा नहीं मिला। मतलब वो ऐसा था कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर था। तो मतलब लोगों के मन में, इवन जो नए जॉब सीकर्स हैं, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी भी कर रहे हैं, वो भी अब इस बात को समझने लग गए हैं कि एआई इज समथिंग, मे बी ये थोड़ा सा नोशनल ज़्यादा हो गया और थोड़ा हल्ला। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न यू नो व्हाट क्या है,
अब बिल गेट्स है, वो आके कह देते हैं कि आने वाले वक्त में आपका टीचर्स का काम खत्म हो जाएगा। क्लाउड के ही जो फाउंडर है वही कह देते हैं कि हाँ भाई ये बात तो सही कि आने वाले वक्त में मेरा ही सॉफ्टवेयर कई लोगों की नौकरी। तो अब आई डोंट नो कि ये थोड़े से मार्केटिंग गिमिक्स हैं या कोई और तरीका है, लेकिन वही लोग जो कि सो कॉल्ड, इलॉन मस्क का भी भरोसा नहीं, एक दिन वो अभी वो कोई केस भी हार गए अभी शायद ओपन एआई के अगेंस्ट में। तो वो एक समय में कहते हैं कि ऐसा होगा, दूसरे दिन कहते हैं वैसा होगा, तीसरे दिन कहते हैं। तो यही जो टिपिकली मतलब वर्ल्ड लीडर्स हैं बिजनेस के या जो अमेरिकन कंपनीज के एक्स हेड हैं या व्हाटएवर, वही कई बार बोल बोल के माहौल को खराब कर देते हैं कि आने वाले वक्त में टीचर्स की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, इतना स्टाफ कम हो जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा लोगों के दिमाग में होता है। और इंडियन आईटी सेक्टर तो नो डाउट इससे हिट हुआ है, वो हम शेयर बाजार में भी देखते हैं, वो हम देखते हैं कि इनफैक्ट ये भी होता है सर कि जब आईटी शेयर्स पे इंपैक्ट आता है, थोड़ा सा इंपैक्ट आप देखेंगे उसी दिन सेम जो अपना रियल एस्टेट इंडेक्स है उसके ऊपर भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं को रिलेट करते हैं कि भाई आईटी पे अगर इंपैक्ट आ रहा है तो इसका एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट रियल एस्टेट पर भी आएगा। हालांकि उतना इंडाइसेस नीचे नहीं जाते उसमें, बट इंपैक्ट आता है। और जो मैंने कहा कि नंबर्स फिर भी आते रहेंगे क्योंकि कहीं दूसरी जगह जॉब जनरेट हो रही है तो मकान तो बिकेगा, और अभी भी मकान ऐसे ही बिक रहा है कि हाई एंड ज़्यादा बिक रहे हैं, आपको वॉल्यूम कम मिलेगा लेकिन उसका जो टोटल कैपिटल कॉस्ट है वो बड़ा दिखेगा। तो रिपोर्ट्स तो अच्छी बनेंगी, हेडलाइंस अच्छी बनेंगी, लेकिन हकीकत ये वाली भी है। नाउ आई थिंक वी आर कमिंग टू द लास्ट कंक्लूडिंग जोन ऑफ द शो। मैं एक रिस्पॉन्स और पढ़ता हूँ जो काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स है, और ये है भारत हिटमैन का। बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं छोटा ही पढ़ूंगा। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। इफ यू आस्क हियर यू मोस्ट गोइंग टू गेट नो एज अ आंसर। जस्ट आस्क yourself these questions. With the down payment and EMI commitment, will you still be able to live comfortably and invest? Do you have a good emergency fund that can cover you for some time when the money runs out? Do you guys believe in your skill? If you are at 10-11 year of experience mark, then you probably know the answer already. You would have met peers that have lesser or better skill than you. How do you rank when you compare yourself with them? AI is here to stay. That doesn't mean that humans are out. What do you feel about selling your apartment if you cannot repay your EMI? वो ये भी बोल रहा है खरीद लो, लेकिन नहीं हो तो बेच देना. Lastly, no one has achieved anything significant in life without taking a bit of risk. तो एक बड़ा सा जवाब था, मैंने उसको एक सार ही पढ़ा है, पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ये भी एक ज्ञान था. सो इट इज़ रेलिवेंट. देखिए उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, और अगर ऐसा मौका आए, ऐसा वक्त आए कि अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल हैं क्या घर को बेच देने के लिए. सो एंट्री और एग्जिट दोनों अगर आप कंफर्टेबल हैं एंड प्री थॉट नोशन है तो गो हेड. दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग. सो एग्जैक्टली, सो व्हाट आई एम आल्सो ट्राइंग टू से इज द सेम पॉइंट, सेइंग दैट कि आप खुद का डिसीजन लीजिए, फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. आप कहाँ कॉन्फिडेंस है आपको, और फिर करिए. और जो लास्ट लाइन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी अचीव नहीं हुआ अगर आप कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे. सो यस, देयर हैज़ टू बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, कि भाई आप एक कैलकुलेटेड कॉल लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड को इवैल्यूएट करिए कि कितना रिस्क है और इसके सामने मुझे मिल क्या रहा है. और आफ्टर हैविंग सेड वॉट एवर ही इज, मैंने उनको जो एक्सप्लेन किया, जो ये बता रहे हैं, आई विल कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट. इनके सवाल में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा. जब जो भी जिसने ये आईटी कपल ने जिन्होंने अपना सवाल रखा है सबके सामने, आप देखेंगे तो सवाल में ही जवाब है, जहां पे वो खुद कह रहे हैं. बस आपने कहा उनको वैलिडिटी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने पोस्ट कर दिया. सो इनके सवाल में अगर आप देखेंगे ना तो इनका जवाब छुपा हुआ वही है. ये कॉन्फिडेंट नहीं है लेने के लिए. तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो मेरी राय होगी कि आप वेट करें. जब आपको वो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी अंदर की आवाज़ आपसे कहेगी कि भाई आई एम ओके, अब मैं ले सकता हूँ ये, देन यू गो हेड. क्योंकि आपकी एक्चुअल सिचुएशन आपको ही पता है, और किसी को कुछ नहीं पता आपके बारे में जितना आपको खुद के बारे में पता है. और वही चीज़ आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देती है. तो अगर आप आज कॉन्फिडेंट नहीं है, मत लीजिए. जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन जाके घर ले लीजिए. कुछ भी कहीं नहीं जा रहा. बहुत सारे जवाब ऐसे भी थे जिन्होंने बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों के नाम लिखे और वहाँ की किराए भी लिख दिए कि 20,000 में आपको ये मिल जाएगा, 30,000 के बजट में ये मिलेगा, 40,000 में ये मिलेगा. आज मत खरीदिए, अभी जाके आप रेंट ही कर लीजिए, और रेंट ही आपको अच्छा रहेगा. जिस दिन आप कंफर्टेबल लगें उस दिन आप, या सच में आपके साथ कुछ ख़राब हो जाता है तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपना बोरिया बिस्तर बांध के जहाँ जाना है वहाँ जाना है. मतलब आपके पास ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, आप सेफ रहेंगे. लेकिन ये सबकी अलग अलग राय है. सौरभ जी, आप जो जिक्र कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा वक्त है, तो अभी एकाध किसी शो में बात निकल कर आई भी थी
कि बहुत सारी जगह अब धीरे धीरे इन्वेंट्री पाइलअप होने लगी, और ये है एक साइकिल है रियल एस्टेट का कि बूम आता है, बूम के वक्त बहुत सारा माल बनता है, फिर वो थोड़ा इन्हीं, चलिए मान लीजिए ये जो कहानी आज हम कर रहे हैं इसमें 100 लोगों में से अगर 50 लोगों के मन में भी ये विचार आ जाए कि थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा ठहर जाते हैं, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो इन्वेंट्री आएगी। तो क्या बाजार में इस वक्त सच में ऐसा माहौल है? मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो कॉन्फिडेंट हैं, जो ले सकते हैं, जिनको क्लैरिटी है कि हाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे ऑल ऑफ सडन अगर सारी जॉब चली गई तो सब कुछ रुक जाएगा, वो होने भी नहीं वाला। आईटी में भी हर जॉब नहीं जाएगी, कुछ एक जॉब्स के साथ इशू हो सकता है, पर आईटी कंपनियों को भी खुद को चलाना है तो कुछ तो करेंगे। तो जो लोग हैं कैपेबल, क्या उनके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी टाइम है? उनको जाके बाजार में मनचाही डील्स मिल रही हैं, डिस्काउंट मिल रहे हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं? क्या बेंगलुरु में भी या इन एंड अराउंड साउथ इंडिया या जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग है, इस समय बाजार का माहौल ऐसा है? तो विपिन जी, हाँ, तो उससे पहले आपके जवाब देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है अबाउट जॉब, तो मेरे ख्याल से घर तो एक छोटा सा चीज है, डिसीजन पॉइंट। फिर तो उनको बहुत सारी और चीजें भी सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि जॉब जाएगी और जॉब मिलेगी ही नहीं, तो पहले उनको सोचना चाहिए कि आगे क्या करने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा माहौल या थोड़ा सा थॉट नेगेटिव हो गया है, और इतना 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 खराब है नहीं, और इतना इतना खराब होने भी नहीं वाला है। सो हैविंग सेड दैट, यू आर राइट कि अभी काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं मार्केट में। हर एक बिल्डर ने लॉन्चेस करे हैं। पहला अभी तक पिछले 1-2 साल तक क्या हो रहा था कि लॉन्च होते ही पूरे का पूरा माल बिक जाता था। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, लॉन्च होता है, माल बिकता है, लेकिन उसके बाद भी ऑप्शंस रहते हैं, कुछ 40-50% बच जाता है, और वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रीसेल जो था, जो कि लोगों ने खरीदा 21, 22, 23 में, उसकी डिलीवरी अब स्टार्ट हुई है। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि एकदम ही न्यू होम है, रेडी टू मूव इन है, एंड उसमें अभी तक कोई रहा नहीं है, तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप जस्ट पेमेंट करिए और उस घर में मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है 26, 27, जब आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, कई जगह ऑफर्स भी चल रहे हैं, बिल्डर आर सपोर्टिंग थ्रू वेरियस ऑफर्स। सो इट्स एक्चुअली अ गुड टाइम। एंड इफ यू थिंक लॉजिकली, आपको कंफर्ट है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी जॉब सिक्योर है, तो आपको जरूर ये एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पे ही थ्रेट आने वाली है, तो ऑफ कोर्स आई थिंक द रियल एस्टेट यू शुड ऑलवेज बाय जब आपको कंफर्ट हो। कभी भी आपको स्ट्रेच करके फोमो में रियल एस्टेट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो अगले 15-20 साल तक आपके साथ रहेगा। तो हमेशा कंफर्ट के साथ ही खरीदना चाहिए रियल एस्टेट। ऐसा एकदम क्योंकि कोई दूसरा आदमी खरीदा इसलिए मैं रियल एस्टेट खरीदूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और वो जर्नी उन्होंने पूरी कर ली है। तो कई लोगों के लिए कहना भी आसान हो जाता है कि हाँ मैंने वक्त निकाल लिया, लेकिन वो वक्त तक किसी और को निकालना है, उसके साथ और क्या प्लस माइनस है, उस पर डिपेंड करेगा। नाउ टू कंक्लूड द शो, हर्ष जी, दोनों लोगों के लिए, दोनों सिनारियों के लिए, एक ऐसे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट है, जैसे सौरभ कह रहे थे कि भाई, और होंगे भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको कोई इशू नहीं है, जिनको समझ में आ रहा है मेरा मामला ठीक है और ठीक ही चलने वाला है, उनको कैसे एज ए फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है। और दूसरे जिनके मन में आशंकाएं हैं किसी भी तरह की, चाहे वो कंफर्टेबल जोन में आज हों, भविष्य को लेकर आशंकित हों, या फिर उनको कुछ आता हुआ दिख ही रहा है, उनको कैसे करना है। हालांकि आपने पूरे शो के दौरान वो आंसर दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टेक अवे आप दोनों तरह की कैटेगरी के लिए अभी दे दें। सो देखिए, पहली बात, अगर जो क्लियर हैं, जिनको कोई डाउट नहीं है और वो रेडी हैं खरीदने के लिए, बेशक अभी जाके आप खरीद लीजिए, ओके। और लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रूडेंस दीजिएगा, एक मतलब एक थोड़ी डिसिप्लिन मेंटेन इस चीज़ की करिएगा, डू नॉट ओवर स्ट्रेच। कई बार क्या होता है कि आपका रिक्वायरमेंट मान लीजिए 2 बेडरूम का है, आप 3 बेडरूम ले लेते हैं कि भाई, या 4 बेडरूम ले लेते हैं, ये कह के कि मैं चलो आगे फ्यूचर, अगेन डिस्काउंटिंग या फ्यूचर ग्रोथ। आप ये करिए कि आपकी जो ईएमआई बर्डन है वो टोटल टेक होम सैलरी की 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, आइडियली वहाँ तक आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तब आप ये पूरी जर्नी लोन की एज वेल एज योर ग्रोथ आप इंजॉय करेंगे। ठीक है। जो कॉन्फिडेंट नहीं है, पोस्टपोन करिए डिसीजन को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए दरवाजे कि मैं आगे भी नहीं खरीदूंगा। हर चीज़ का एक सही वक्त आता है, और ये वक्त शायद आपके लिए सही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि चेंज नहीं होगा आगे जाते हुए। तो जब आपको सही वक्त मिलेगा तब जाके आप खरीदिए, ताकि आप अपने जो आपका घर है उसको एंजॉय करें, वो आपको एक स्ट्रेस का जरिया ना बन जाए। वही अल्टीमेटली पर्पस है। क्या पता आप उस घर में रह तो रहे हैं, लेकिन चिंता रात को आपको सता रही है कि अगले दिन क्या होगा, मैं ईएमआई नहीं दूंगा तो बैंक मेरा घर ले जाएगी। तो ऐसी चिंता का क्या फ़ायदा। सो आप उस समय खरीदें जब आप रेडी हैं, ताकि आप अपने परचेज को, आपकी जो आपने घर खरीदा है, उसे आप इंजॉय करें। राइट, तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि आप
मकान का डिसीजन वैसे भी ये वैसा ही डिसीजन है कि ऐसा नहीं होता कि आज आपने सोचा और कल आप चले गए और सीधे आपकी डील हो गई। आप लंबे अरसे तक सोचते हैं, 10 तरह के ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद फाइनल कहीं जाके कोई एक मकान पे आप तय करते हैं, भले वो रीसेल में ले रहे हो या फ्रेश आप डेवलपर से खरीद रहे हो जिसकी डिलीवरी आगे जाकर मिलने वाली हो। लेकिन वो डिसीजन होते होते साल भर तो लग जाता है, जो हमारा अनुभव कहता है। लोग इतना इतना वक्त लेते हैं कोई चीज़ फाइनलाइज करने में, तो वो वक्त तो आपके पास है ही। आप करेंगे तब तक हो सकता है कि 4 महीने बाद आपको लग जाए, आप तब भी रुक सकते हैं। तो अपनी जर्नी को जाने दीजिए, ऑप्शंस देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन हाँ एक कैलकुलेशन लगा लीजिए कि भाई मेरे को आज का आज कोई डिसीजन लेने की बाध्यता नहीं है, मेरे ऊपर कोई ऐसा सिर पे नहीं लगा हुआ है कि मुझे आज का आज ही करना है, या मेरी कोई बस मिस हो जाने वाली है, या दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आज तो बहुत सही प्राइस पे मिल रहा है, या आगे घर अच्छे नहीं बनेंगे, व्हाटएवर। कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी लग रही है, चाहे आपके पर्टिकुलर सेक्टर में लग रही हो या आपको लग रहा है कि ओवरऑल जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है, वॉर्स एंड एवरीथिंग, उससे थोड़ा टफ टाइम होने वाला है, खर्चे रोज़मर्रा के बढ़ सकते हैं, आगे सबकी लाइफ में अलग हैं, किसी के बच्चे किसी स्टेज पर हैं, किसी को घर में कोई और काम है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए और उस हिसाब से आप करिए। तो बेस लाइन ये है कि जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग कंफर्टेबल हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। सौरभ ने भी वही बात की और हर्ष जी ने भी वही बात की कि आपको अच्छा ऑप्शन देखना, और जो थंब रूल है कि भाई हाँ कैसे बढ़िया से अपना लोन करेंगे। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 50 से ऊपर का लोन मत लीजिएगा, उससे ऊपर का घर मत लीजिएगा, तब आप एक कंफर्टेबल जर्नी में रहेंगे। ओवर स्ट्रेच इस समय मत कीजिएगा। कई बार हमें लगता है कि हाँ 1-2 साल थोड़ा टफ निकाल लेंगे, लेकिन बाद में हमारे लिए हो जाएगा। वो होता है, लेकिन कब? जब सिचुएशन अपराइजिंग होती है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर वो ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आज मन में सवाल आ जा रहे हैं, तो फिर आप उस बजट को स्ट्रेच मत कीजिए। बाकी डील्स अवेलेबल हैं, थोड़ी इन्वेंट्री ऊपर चली गई, ये हो गया, वो सब होता रहेगा। जाके ज़रूर देखिए, करिए। आपको लगता है तो आप अपना ड्रीम होम ज़रूर खरीद लीजिए। फॉर दोस्त जिनके मन में सवाल है, जो इस रेडिट पोस्ट से जुड़े हैं या अपने आप को भी कनेक्टेड मानते हैं, उनके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी, सौरभ सर, दोनों आपका, आपने वक्त निकाला। एक अच्छी डिबेट थी। सोशल मीडिया से आजकल बहुत कुछ डिबेट शुरू होती हैं, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर आदान प्रदान होते हैं, पार्टियां बन रही हैं। इनफैक्ट आजकल तो वहाँ पर रातों रात मिलियंस में फॉलोअर्स आ जा रहे हैं। तो अलग तरीके की दुनिया है वहाँ, लेकिन हाँ बहुत गंभीर बातें भी हो जाती हैं। और ये एक रिलेवेंट बात थी जो वहाँ से निकली, जो हमें भी लगा कि लेनी चाहिए और रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है सबके मन में ये सवाल इस समय हो। अलग अलग लोगों ने अपनी राय उसमें दी ही, लेकिन आप लोगों ने जो बताया, क्योंकि आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आई थिंक हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा भी लगा होगा। कई लोगों के तो मन का सवाल भी इसमें आ ही गया होगा। तो ज़रूर आप दूसरों को भी बताएं कि भाई एक ऐसा शो बना है, देख लें जाके। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आवाज़ के यूट्यूब पेज पर इस एपिसोड को जल्द ही पाएंगे। फ्राइडे को 9:30 अपलोड हो जाता है, और साथ ही आप इसे वीकेंड में टीवी पर तो देख ही पाते हैं। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, अपनी राय ज़रूर भेजिएगा, बताइएगा कैसा लगा, क्या कुछ और सुनना जानना चाहते हैं, वहाँ भी सवाल दे दीजिएगा हर्ष जी से या सौरभ सर से पूछ के, वहाँ आपको आंसर कर देंगे या एक शो और कर देंगे। लेकिन आई होप कि ये शो आपको काफ़ी मदद करेगा। तो थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों का भी इस शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।